हेलो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन मैं लिए चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए जरा, 22 में कह रहा है दोस्तों, लीव माई आर्म प्लीज, मेरी बाहें छोड़ दो। दोस्तों वैसे तो लीव माई आर्म सुनने में बहुत सही लग रहा है, लीव का मतलब भी छोड़ना लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में आपको बताया जाए कि यहां पे एक और दूसरी चीज लगने वाली है जिसे हम लेट गो कहते हैं। दोस्तों एक्चुअली में जब बाह को पकड़ा जाता है, एक ग्रिप बनाया जाता है, तो छोड़ने की बात नहीं आती है। वहां अगर ग्रिप से हटाना है, कोई चीज को छोड़ना है, ग्रिप को हटाना है, उसके लिए लेट गो का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं 22 का आंसर बी होगा। लेट गो माई आर्म प्लीज, यानी आमतौर पे जब आप इसको सर्च करेंगे आपको पता चलेगा आर्म के केस में लीव का प्रयोग नहीं करते हैं। रूम छोड़ते हैं तब लीव द रूम कहते हैं। आर्म, आर्म का मतलब बाहें, बाहें छोड़ते वक्त नहीं करते लीव का प्रयोग। सो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों बहुत बहुत शानदार एक सीरीज, एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों एक ऐसी किताब जो लगातार चलती चली जा रही है। आप हमारे साथ बने हैं और लगातार मैं एक एक चैप्टर को सॉल्व करवाते जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के क्वेश्चंस को और पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले आज की मिठाई क्या आपने खाई? दोस्तों मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिव्यू, बहुत सारे लोग कमेंट में बता रहे हैं कि मिठाई उन्हें बहुत पसंद आ रही है, मजा ही आ रहा है। दोस्तों बस आप बिल्कुल इसका साथ ना छोड़िए। कोई भी नया वर्ड मैं यहां लेके आता हूं, इंग्लिश का वर्ड, वो आपको उसको कमेंट बॉक्स में सेंटेंस में टाइप करना है, मजा ही आ जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का वर्ड क्या है। आज की मिठाई यानी आज का वर्ड है डाइवर्ज, कहते हैं इसे डाइवर्ज। मेक नोन टू द पब्लिक, लोगों को बता देना। इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली नोन ओनली टू अ फ्यू पीपल, जो पहले कुछ ही लोगों तक सीमित थी, और दैट वाज मेंट टू बी केप्ट अ सीक्रेट, जिसे सीक्रेट रखा गया था, अब उसको राज को खोल दिया गया है, डाइवर्ज कर दिया गया है। डाइवर्ज का मतलब है रहस्योद्घाटन, राज खोल देना। पहले जो सीमित लोगों के पास थी उसका इंफॉर्मेशन सबको दे देना, पब्लिकली बता देना। मैं चाहता हूं दोस्तों आज एक और टास्क आपको दे रहा हूं। आप एक इडियम लिखेंगे जिसका मतलब होता है राज खोल देना, गलती से राज खोल देना या जानबूझ के राज खोल देना। राज खोलने के लिए एक इंग्लिश का मुहावरा, एक इडियम में आप लोगों से चाह रहा हूं जो आप लिखेंगे कहां पे? कमेंट बॉक्स में। चलिए आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मे आई रिक्वेस्ट, क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं यू, तुम्हें, टू सी माई टेस्टिमोनियल्स, मैंने किसी के बारे में कुछ लिखा है, मैंने कोई बात कही है, मैंने एक बात किसी बारे में लिखी है, क्या आप उसको देख सकते हैं? उसको देखने का मतलब दोस्तों देखना नहीं होता है, नजर डालना होता है। क्या इस पे नजर डालेंगे आप? और नजर डालने को कहते हैं लुक एट। सो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा लुक एट। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एक एक चीज दोस्तों, एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड मैं यहां समझा रहा हूं। फिर भी कोई चीज आपको लगती है, डाउटफुल है, दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मलेरिया बीइंग अर्लियर कन्फाइंड टू, कन्फाइंड का मतलब है सीमित हो जाना, बाउंड्री के अंदर आ जाना, उसे कहते हैं कन्फाइंड। सो कन्फाइंड टू अ फ्यू पॉकेट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, पहले केवल मात्र माइग्रेंट वर्कर्स जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए माइग्रेट करते हैं उनके लिए था, और अब जो है स्प्रेडिंग इन द नेशनल कैपिटल, और आजकल जो है नेशनल कैपिटल यानी भारत की राजधानी दिल्ली में फैलता चला जा रहा है, ऐसा ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। एरर ढूंढते दोस्तों, क्या कहना चाह रहे हो? बीइंग अर्लियर दोस्तों अगर पहले सिर्फ यहां तक सीमित थी तो अर्लियर हैविंग बीन आएगा, जो चीज पहले हुआ करती थी, पहले हुआ थी, ऐसे सेंटेंस के लिए हमें बीइंग अर्लियर हैविंग बीन आएगा। हैविंग बीन वहां लगाते हैं जहां काम पहले हुआ करता था,
ऐसा बताना है तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। चलिए आगे लिए चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। स्केर्सली ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग, घंटी बजी मेरे भाई, घंटी बजी। क्वेश्चन आया है, आपको याद रखना है, मैं बता चुका हूं पहले, फिर से बताता हूं, स्केर्सली और हार्डली। दोस्तों स्केर्सली और हार्डली के केस में आपको याद रखना है, हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। अगर यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो लाना पड़ेगा स्केर्सली हैड ही एंटर्ड, अगर वहां नहीं है तो लाना पड़ेगा कि स्केर्सली हैड ही एंटर्ड द रूम, वह रूम में एंटर हुआ ही था कि भैया घंटी बज गई, फोन रैंग हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ए फॉर एप्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 36 की तरफ, 26 की तरफ। इट वॉज अ ड्रॉन गेम, गेम ड्रॉ हो गया था मेरे भाई। ड्रॉ गेम का मतलब क्या होता है, जब गेम कोई भी नहीं जीतता है, ड्रॉ हो जाता है, तो वो कह रहा है इट वॉज अ ड्रॉन गेम। नीदर ऑफ द टीम्स, दोनों ही टीम्स वर एबल टू स्कोर अ गोल, दोनों ही टीम गोल ही नहीं बना सकी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नीदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन आएगा, जो कि यहां पे आया है, आप देख सकते हैं टीम्स आया है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों वो सिंगुलर की होएगी, और चूंकि ये वर्ब पास्ट का है तो इसका सिंगुलर वॉज हो जाएगा। और वैसे भी गेम पहले ही ड्रॉ हो चुका है, यानी स्टेटमेंट तो वैसे ही पास्ट का बनेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। द डेथ ऑफ हिज फादर, उसके पिताजी की जो मृत्यु है, वॉज प्रायर देन दैट ऑफ हिज मदर। दोस्तों याद कर लो, प्रायर शब्द के साथ आपको हमेशा टू का प्रयोग करना है, प्रायर शब्द के साथ हमेशा ही टू का प्रयोग करना है, प्रायर टू। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला स्टेटमेंट, आई लुक फॉरवर्ड टू। दोस्तों आई लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा आईएनजी लगानी है आपको, याद कर लो, नियम फिक्स कर लो। आई लुक फॉरवर्ड टू के बाद आईएनजी आएगा, यानी कि मीटिंग आ जाएगा। ये जो मीटिंग है ये वर्ब का रूप नहीं होगा, जेरंड का रूप होगा, पार्टिसिपल है यहां पे। सो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू ड्यूरिंग द कमिंग फेस्टिवल। आने वाले त्योहार के समय के दौरान मैं यहां पे तुम्हें मिलना चाह रहा हूं। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब है मैं उसकी बहुत आशा रख रहा हूं, मैं ये करना चाहता हूं। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों यहां आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए अलविदा। आप देखते रहिए दोस्तों आपका प्यारा चैनल डिजिटल तैयारी। थैंक यू। Please like